तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूँ 6.3 प्रश्नावली का। ठीक है, तो आज हम 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपरों में पूछे जाते हैं, आप लोग इसकी तैयारी करते रहना, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लोगे तो आप इसको पूरी तरह से भूल जाओगे। और कुछ टीचर तो इसको रटवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले इसने बोला समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, देखिए हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। उससे आगे देखिए कि बढ़ाई गई भुजा AD, यानी कि सबसे पहले हम लिख देते हैं ABC और D। हमने AD भुजा को बढ़ा दिया और यहां पर क्या कर दिया, हमने एक बिंदु E रख दिया। एक बिंदु E हैगा देखो मौजूद। ठीक है, एक बिंदु है तथा B और E, यानी कि इन दोनों को मिलाना है हमें। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, मिलाना है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दो। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमने दोनों पॉइंट मिला दिए, तो यहां पर आ गया हमारा E। उसके बाद देखिए भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये भुजा CD है, ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, F पर। ये बिंदु क्या आ गया आपका, F। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार बताता हूं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, जैसे कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। और कोई सा हो सकता है बराबर, बिल्कुल हो सकता। अगर मैं कहूं ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, और ध्यान से देखो, हम इसको लेंगे इस त्रिभुज को। ठीक है, और फिर हम कौन सा लेंगे, कॉमन भी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले यह डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालेंगे और जो जो हमें पता चला है, जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, दिखाना क्या है, ये दिखाना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुज में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, ABE तो ये यहाँ पे मैं छोटा सारा बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ABE, ठीक है, इस त्रिभुज में हम बात करेंगे। दूसरा है हमारा CFB। तो दूसरा क्या आ गया, CFB। तो ये ले लीजिए। तो हमारा आ गया BF और C। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगल आ गए, मतलब दोनों त्रिभुज, इसमें से मैंने त्रिभुज को अलग कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल बराबर होता है, एंगल ए बराबर होगा एंगल
सी के। तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और इसका रीजन क्या देंगे हम? रीजन देंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चों। तो ये हमने रीजन दे दिया। ठीक है, उसके बाद में एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल एफ के। एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल एफ के। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। जब ये एकांतर कोण है तो बच्चों आप ये हमने लिख दिया b बराबर है f के। ठीक है, तो देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये करना था, इसको दिखाना था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। हमने दो एंगल बराबर दिखा दिया तो दो काफी है हमारे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 9 हमारा। सवाल नंबर 9, आकृति 6.39 में एबीसी और एम ए एम बी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं, सिद्ध कीजिए कि। ठीक है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है। नंबर 1 कंडीशन पे त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, और फिर नंबर 2 पे आपको इसका रेशियो समरूप करना, बराबर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो जाती है तो सेकंड हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ए सी क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन पी ए या ए पी, और हमारा क्या हो जाएगा? बी सी, इन दोनों को ले लेंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वाला? एम पी के। ठीक है, बस हमें पहली कंडीशन सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये दे रखा है एम और बी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं। दो एंगल है बच्चों इसमें। ठीक है, एक हमारा ये आ जाएगा इधर का, और दूसरा हमारा, इसको हटा दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो एंगलों में हमें ये एंगल बी और एंगल एम ये 90 डिग्री का दे रखा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम ये त्रिभुज लेंगे एक, फिर जब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे दो, दोनों में हमारा ये एंगल ए आ रहा, दोनों में एंगल ए आ रहा, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। जब ये दोनों में एंगल ए आ रहा है तो होगा हमारे पास दो त्रिभुज, तो एंगल एंगल का नियम से, समरूपता कसौटी से हमारा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, समरूप हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे क्या? सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए ए एम पी में, इन दो त्रिभुज के अंदर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? एंगल बी बराबर है एंगल एम के। रीजन देंगे हम, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि इसने समकोण त्रिभुज बोला है। ठीक है, दोनों क्या हमारे 90 डिग्री है। उसके बाद में दोनों त्रिभुज में हमारा ये एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के। तो यहाँ क्या रीजन देंगे? उभयनिष्ठ। ये कैसे एंगल है? उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, बस दोनों एंगल बराबर आ गए। उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप है
त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए आंसर हो गया। सेकंड कंडीशन हमारी ये निकल कर आ जाएगी, सी ए अपॉन पी ए। ठीक है, और फिर बराबर है हमारा बी सी यानी कि सी बी, जो हमें निकालना वही उसी के हिसाब से ले लो, बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पर यहाँ पे हमें रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा हमें, यह रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, रीजन देंगे हम समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने सिद्ध करना था, दोनों ही हमने सिद्ध कर दिए। ठीक है बच्चों, ये था आपका सवाल, सवाल नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एक बार में समझ में आया तो आप 2 बार देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।